Hello students, welcome to the next class of excavation safety। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं एक्सकवेशन सेफ्टी का। स्पेशल हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, स्पेशल हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस क्या क्या हैं, उसके बारे में अभी जिक्र करेंगे आज एक्सकवेशन सेफ्टी के दौरान। सबसे पहला सरफेस क्रॉसिंग ऑफ ट्रेंच। देखिए, जब ट्रेंच खुदाई होती है तो उस ट्रेंच की जो दोनों अलग अलग बीच में से खुदाई कर दी तो सरफेस अलग हो गए ना दोनों, तो उनको आपस में क्रॉस करना, इधर से उधर लोगों को जाना है तो वो ऐसे मंकी जंप करके नहीं जाने चाहिए। उसके लिए क्या करना है सुनिए। सरफेस क्रॉसिंग शुड बी डिस्करेज ऑन ऑफ ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर। वॉकवे और ब्रिज मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर फुट ट्रैफिक। पैदल चलने वालों के लिए एक वॉकवे प्रोवाइड करवाना होता है, ट्रेंच के दोनों सरफेस को आपस में मिला के जोड़ के, यानी कि उनके ऊपर एक वॉकवे ब्रिज, एक फुट ब्रिज बना के। हैव ए मिनिमम क्लियर विड्थ ऑफ 20 इंच। मिनिमम कम से कम 20 इंच चौड़ा होना चाहिए जो वॉकवे ट्रेंच के ऊपर से बनाया जाएगा। बी फिटेड विद स्टैंडर्ड रेलिंग। दोनों साइड में उसके रेलिंग होना चाहिए जिसको पकड़ के सपोर्ट लेके उसको पार कर सकें, उसको क्रॉस कर सकें। एंड एक्सटेंड ए मिनिमम ऑफ 24 इंचेज पास्ट द सरफेस एज ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच के दोनों साइड के जो किनारे हैं ना, उनके ऊपर कम से कम 24 इंच, कम से कम 24 इंच दोनों साइड वो वॉकवे को स्टैंड करना होगा, वो वॉकवे को उसके ऊपर रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किनारे पे बिल्कुल आपने थोड़ा सा रखा हुआ है और वो कोलैप्स हो जाए एकदम, मिट्टी थोड़ा सा वाइब्रेशन होने से। तो दोनों तरफ मिनिमम 24 इंच उसको ज़मीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया हुआ होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है एक्सपोजर टू फॉलिंग लोड। यहाँ स्पेशल हेल्थ और सेफ्टी की जो कंसिडरेशन है उनकी बात कर रहे हैं। पहला था हमारा सरफेस क्रॉसिंग ऑफ ट्रेंच, सेकंड है एक्सपोजर टू फॉलिंग लोड। फॉलिंग लोड का मतलब कि जब एक्सकवेशन हो रहा है तो ऊपर से कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट्स, कोई दूसरा सामान या कोई स्ट्रक्चर या कोई प्रीकास्ट स्ट्रक्चर उठा के और वो एक्सकावेशन में नीचे पहुंचाना है, या नीचे एक्सकावेशन से कोई चीज़ उठा के ऊपर रखनी है, तो वो लोड जो लोडिंग और अनलोडिंग हो रहा है वो फॉलिंग हो जाए, वो गिर सकता है। इसीलिए नीचे काम करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लोड्स और ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम लिफ्टिंग और डिगिंग इक्विपमेंट्स। एम्प्लॉयज आर नॉट परमिटेड टू वर्क अंडर रेज्ड लोड। जब लोड उठाया हुआ है तो उसके नीचे काम करने के लिए किसी को भी कभी अलाउ नहीं करना है, परमिटेड नहीं होना चाहिए कोई भी। एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड अवे फ्रॉम इक्विपमेंट्स दैट इज बीइंग लोडेड और अनलोडेड। जब कोई भी इक्विपमेंट्स कुछ लोड कर रहा है या अनलोड कर रहा है, लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, तो उससे दूर खड़ा होना चाहिए हर एक कामगार को। कोई भी कर्मचारी, कामगार बंधु, वहाँ पे कोई भी लेबर एम्प्लॉय खड़ा नहीं होना चाहिए उतने एरिया में जहाँ वो मशीन अपना काम कर रही है। इक्विपमेंट्स ऑपरेटर्स और ट्रक ड्राइवर्स में स्टे इन देयर इक्विपमेंट ड्यूरिंग लोडिंग और अनलोडिंग। जब भी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है तो गाड़ी का ड्राइवर, लारी का ड्राइवर या जो ऑपरेटर है इक्विपमेंट्स का, वो अपने केबिन के अंदर ही बैठेगा, वो उसको छोड़ के बाहर निकल के नहीं आएगा। ये रूल्स फॉलो होना चाहिए। अगला हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एक्सपोजर टू व्हीकल्स। प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम बीइंग इंजर्ड और किल्ड बाय व्हीकल ट्रैफिक। रोड के किनारे या रास्ते के किनारे साइड में जब ट्रेंच या एक्सकावेशन का काम चल रहा है, खुदाई चल रही है, तो वहाँ पे लोगों को इंजर्ड होने से या जान खोने से, जान गंवाने से बचाना होगा। जिसके लिए क्या क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद एंड रिक्वायरिंग देम टू वियर वार्निंग वेस्ट और अदर सुटेबल गारमेंट्स मार्क्ड विद और मेड ऑफ रिफ्लेक्टिव और हाई विजिबिलिटी मटेरियल्स। वो जो चमकीली जैकेट है, देखिए कि आपने कभी रोड प्रोजेक्ट के दौरान दिन में भी या रात में भी सभी लोग वो एक चमकीली सी जैकेट पहन के रहते हैं, जो रात में क्या होता है कि दूर से भी लाइट लगने पे वो दिखाई देता है, कुछ चमक रहा है कि हाँ वहाँ कुछ खड़ा है, कोई खड़ा है, तो वो
उस तरीके के गारमेंट्स, उस तरीके की वेस्ट जैकेट पहना के ही हमेशा एम्प्लॉयज़ को काम करवाना है। जब भी रास्ते के साइड में, जब भी किसी रोड के या किसी भी आम रास्ता जो है उसके साइड में एक्सकावेशन ट्रेंच का काम चल रहा हो। एंड ऑल्सो रिक्वायरिंग ए डेजिग्नेटेड और trained flag person along with sign signals and barricades when necessary। एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड इंसान को वहाँ पे डेजिग्नेटेड करना चाहिए, वहाँ पे खड़ा करना चाहिए, एम्प्लॉय करना चाहिए, जिसके हाथ में शाइन मतलब लाल कलर के कुछ एक स्टिक्स होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप लिखा हुआ हो बहुत बड़ा, वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साइन सिग्नल या वहाँ पे टेम्पररी बैरिकेड उसके पास रखे हों, उसकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ें कब तक आपको जो है इस्तेमाल करनी है, गाड़ियों को रोकना है, किधर आपको ट्रैफिक आने से रोकना है, किधर से ट्रैफिक को जाने का रास्ता देना है, ताकि वो एक्सकावेटेड पिट या उस ट्रेंच के अंदर गाड़ियाँ पलटी ना खा जाए, वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अगला हमारा हेल्थ सेफ्टी कॉन्सेप्ट आता है मोबाइल वार्निंग सिस्टम। बैरिकेड्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड वेयर नेसेसरी। बैरिकेड इंस्टॉल होनी चाहिए जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। मतलब कि एक्सकावेशन है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वो रोड पोर्ट पास में कुछ है ही नहीं, बहुत दूर है, एक तरफ है, तो वहाँ टेम्प्रोरी अगर वो वार्निंग टेप लगा देंगे चल जाएगा। लेकिन ऐसी कई जगह होती है जहाँ पे वार्निंग टेप लगाने से नहीं चलता है, हार्ड बैरिकेड करना पड़ता है। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे बैरिकेड करना चाहिए। हैंड और मैकेनिकल सिग्नल मस्ट बी यूज एज रिक्वायर्ड। हैंड सिग्नल कि ट्रैफिक को रोकना है, आप यहाँ से जाइए, या इसके अलावा मैकेनिकल सिग्नल, वहाँ पे कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर लाइट या एलईडी लाइट ऐसी लगा देनी जो दिन और रात में वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती रहें, वो सिग्नल देती रहें कि इधर रास्ता बंद है, इधर एक्सकावेशन चल रहा है, उधर से जाएं। वो चीज़ें वहाँ पे लगानी चाहिए, वो रिक्वायर्ड होती हैं मोबाइल वार्निंग सिस्टम के अंदर। स्टॉप लॉग्स मस्ट बी इंस्टॉल इफ़ देयर इज ए डेंजर ऑफ व्हीकल फॉलिंग इनटू ट्रेंच। जहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेंच एक्सकावेशन के अंदर गाड़ियों के व्हीकल्स के गिरने का डर है, वहाँ पे स्टॉप के बोर्ड STOP लाल कलर का ऐसे बड़ा सा लगा दिया जाता है, तो वो डिस्प्लेइंग होने चाहिए, वो वहाँ पे लगे हुए होने चाहिए। एंड सॉइल शुड बी ग्रेडेड अवे फ्रॉम द एक्सकावेशन। दिस विल असिस्ट इन व्हीकल कंट्रोल एंड चैनलिंग ऑफ रन ऑफ वाटर। खुदाई के बाद जो मिट्टी निकल जाती है, जो सॉइल निकलती है, उसको वहाँ से किनारों से हटा देना चाहिए। ये गाड़ियों को, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड में अगर गाड़ी आ रही है और वो बहुत सारी मिट्टी वहाँ गिरी हुई है एक्सकावेशन के बाद, जो निकाल के हमने मिट्टी साइड में ही छोड़ दी है, उससे टकरा सकती है, उसके ऊपर से जंप कर सकती है, तो वो चीज़ों में हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट सेफ्टी पॉइंट इज हैजार्डियस एटमॉस्फेयर एंड कन्फाइंड स्पेस। देखिए, कन्फाइंड स्पेस का यहाँ पे ये थोड़ा सा चैप्टर इसलिए आया, ये थोड़ा सा पॉइंट इसीलिए आया है क्योंकि ट्रेंच जब बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है ना, तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस में कंसिडर करते हैं। ये कन्फाइंड स्पेस वाले चैप्टर में भी हमने सिखाया था, बताया था आपको। तो वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस का चैप्टर, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कन्फाइंड स्पेस का कंप्लीट सब्जेक्ट जो है उसकी वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अपन इस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इतना सा है कि उसके अंदर किसी को भी ऐसी ट्रेंच के अंदर जिसको कन्फाइंड स्पेस में कंसिडर किया गया है, वहाँ काम करने से पहले एयर क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए, यूटिलिटीज़ वहाँ पे पहले से पता होनी चाहिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और 19.5% से ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होना चाहिए और 23.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मुख्य चीज़ है वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस को में अगर काम किया जाएगा तो। इसके बाद अगला सेफ्टी पॉइंट आता है इमरजेंसी रेस्क्यू। इमरजेंसी रेस्क्यू में क्या होता है? इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन ए हैजार्डियस एटमॉस्फेयर एग्जिस्टेड और कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट। जहाँ पे हमें लगता है कि इमरजेंसी हो सकती है, वहाँ पे इमरजेंसी रेस्क्यू के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है और वो हमारे पास रेडी होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेटर्स मस्ट बी of the type suitable of exposure. Employees must be trained in their use and a air respirator program must be instituted. ऐसे समय में जहाँ पे इमरजेंसी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें रेस्पिरेटरी जो होती है, जो हमारे रेस्पिरेटर सिस्टम होते हैं, कृत्रिम सांस के लिए जो
ब्रीदिंग अपरेट्स का जो सेट हम पहन के काम करते हैं वो देना ज़रूरी है। और देने से पहले जिन लोगों को वो दिया जा रहा है उन्हें उसके बारे में कंप्लीटली ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, पूरी तरीके से उन्हें ट्रेन करना ज़रूरी है कि जो पहन के जा रहे हो ये कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसमें डू करना है, क्या डोंट है, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, डू और डोंट पता होने चाहिए, उसकी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि कितनी देर चलेगा, कौन सा काम करोगे तो कितनी देर में ये ख़त्म हो जाएगा। अगला है अटेंडेड लाइफलाइंस मस्ट बी प्रोवाइडेड व्हेन एम्प्लॉय एंटर बेल बॉटम होल्स एंड डीप कन्फाइंड स्पेस और अदर सिमिलर हैजार्ड्स। बहुत पतली पाइपलाइन में या सीवर जो होते हैं उनके अंदर घुस रहे हैं, काफ़ी पतले होते हैं और एक या दो से ज़्यादा लोग एक साथ जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी के साथ साथ उनके साथ में एक लाइफलाइन भी जानी चाहिए, हमेशा बंदी होनी चाहिए वो लाइफलाइन उनके साथ, ताकि अंदर किसी तरीके भी इमरजेंसी होने पर वो लाइफलाइन को खींच के सिग्नल दे सकें और उसी लाइफलाइन को फॉलो करते हुए हमारे रेस्क्यूअर वहाँ अंदर जाके रेस्क्यू कर सकें और उनके बचा के बाहर ला सकें। ठीक है, इमरजेंसी रेस्क्यू में इतना ही। आगे आता है वाटर एक्यूमुलेशन। वाटर एक्यूमुलेशन का पॉइंट है कि गड्ढा जो होता है उसमें पानी बहुत जल्दी भरता है और पानी भरने के कई कारण होते हैं। बारिश की वजह से बाहर से पानी आ जाता है और साइड में कोई नाला जा रहा है, कोई पानी का और कोई सोर्स है तो वो टूट जाए तो वो भी उसके अंदर पानी चला जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ऐसी ज़मीन पे खुदाई कर रहे होते हैं जहाँ पानी का जो अंडर वाटर है उसका लेवल बहुत ऊपर होता है, वो अपने आप ही फिर उसमें से पानी रिसता रहता है और वो गड्ढा काफ़ी भर जाता है कुएं की तरह, उसका पानी फिर कभी खाली नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, यूज ऑफ स्पेशल स्पॉट और शील्ड सिस्टम अप्रूव्ड बाय ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर। ऐसे टाइम में स्पेशल सपोर्ट यानी कि साइडों में खुदाई के टाइम में जो साइडों की जो दीवारें हैं हमारी उन पे स्पेशल सपोर्ट लगानी चाहिए, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा वो बनाई हुई होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। नहीं तो नीचे पानी रहेगा तो नीचे की मिट्टी दरदरा के ऐसे नीचे धंस जाएगी और ऊपर वाला भी कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा मटेरियल। वाटर रिमूवेबल इक्विपमेंट यूज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। नीचे से पानी को बाहर निकालने के लिए पंप सेट लगे होने चाहिए और किसी जानकार आदमी को ही इस काम में लगाना चाहिए। सेफ्टी हार्नेस एंड लाइफलाइंस आर यूज्ड। ऐसे टाइम में सेफ्टी हार्नेस और लाइफलाइन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। सरफेस वाटर डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेंच। ट्रेंच जहाँ पे है तो बारिश का किसी भी तरीके का पानी जो ज़मीन पे है, जो सरफेस लेवल पे है, उसको हमेशा डाइवर्ट करना चाहिए। हमेशा डाइवर्ट इसलिए करना चाहिए कि डाइवर्ट नहीं करेंगे तो वो नीचे हमारी ट्रेंच के अंदर, गड्ढे के अंदर चला जाएगा। तो ऊपर में ऐसी कोई मेड बना देते हैं या ऐसा कुछ सपोर्ट लगा देते हैं कि वो पानी ट्रेंच में आने की बजाय दूसरी तरफ चला जाए, या कोई ऐसा नाला खोद के साइड से ले जाते हैं कि पानी उसके जरिए बाईपास हो जाए, ट्रेंच के अंदर नहीं आए। एम्प्लॉयज रिमूव फ्रॉम द ट्रेंच ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म। जब बहुत तेज बारिश चलती है तो ऐसे में एक्सकावेशन या ट्रेंच में काम करने वाले लोगों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, अंदर कोई भी नहीं रहना चाहिए। ट्रेंचेज carefully inspected by a competent person or engineer after each rain and before employees are permitted to re-enter the trench। जब भी बारिश खत्म हो गई, जब भी बारिश बंद होके वापस काम स्टार्ट करना होता है तो इंस्पेक्शन करने के बाद ही एम्प्लॉयज को काम के लिए परमिटेड करना है, अदरवाइज परमिशन नहीं देना है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है डेली इंस्पेक्शंस। डेली इंस्पेक्शन में क्या है, इंस्पेक्शन शैल बी मेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। एक कॉम्पिटेंट पर्सन या एक इंजीनियर या एक स्पेशलिस्ट द्वारा डेली इंस्पेक्शन होनी चाहिए और हर एक इंस्पेक्शन का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसके अंदर कुछ रिटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे हमें मिला, क्या हमने किया, क्या डेवलप करने की ज़रूरत है, क्या क्या हमने वहाँ पे एनालाइज किया, क्या चीज़ें देखी हैं। उसमें क्या क्या रहेगा, डेली एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट। ये इंस्पेक्शन कब करना है, डेली इंस्पेक्शन हमेशा डेली सुबह काम शुरू होने से पहले और हर एक शिफ्ट के ख़त्म होने के बाद जब दूसरी शिफ्ट आएगी तब। एज डिक्टेटेड बाय द वर्क बीइंग डन इन ट्रेंच। ट्रेंच में जब काम हो रहा होता है तो ट्रेंच में काम करने के बावजूद कुछ लोग खाने के लिए बाहर आते हैं, कुछ लोग रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग और किसी दूसरे काम के लिए बाहर आते हैं, या कुछ टाइम के लिए उस काम को बंद किया जाता है। तो दोबारा जब भी वो लोग वापस
उसमें इंटर करने जाएंगे ट्रेंच में, तो वहाँ पे पहले इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद वो अंदर जाएंगे। आफ्टर एवरी रेन स्टॉर्म, जब भी कोई बारिश आती है, बारिश ख़त्म होने के, बंद होने के बाद डेली इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद अंदर लोग काम करने के लिए जाएंगे। अगर वो सेफ साबित होता है कि हाँ अभी इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, पानी वानी सब निकाल दिया गया, अभी यहाँ पे काम कर सकते हैं। आफ्टर अदर इवेंट्स दैट कुड इंक्रीज हैजार्ड्स, स्नो स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म, अर्थक्वेक, ऐसा कुछ हो कि भूकंप आया था या बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश आई थी या वहाँ पे मिट्टी गिर गई थी, ढह गई थी, या बर्फ़ गिरी थी बहुत ज़्यादा, ऐसे किसी भी काम के बाद अगर हमें वो सिचुएशन हैजार्डस लगती है तो इंस्पेक्शन करने के बाद ही वहाँ एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए परमिटेड किया जाता है। इसके अलावा व्हेन टेंशन क्रैक, अंडरकटिंग, वाटर सीपेज और अदर सिमिलर कंडीशन ऑकर, अगर हमें ऐसा लगता है कि जो एज हैं, जो साइड की दीवारें हैं, जो किनारे हैं ट्रेंच के, उसमें क्रैक आ गए हैं या थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी उसमें से भुरभुरा के नीचे गिर रही है, ऐसी किसी भी सिचुएशन को देखने के बाद जब तक वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं होगा, इंस्पेक्शन डन नहीं होगा, तब तक किसी को भी अंदर जाने की या काम करने की परमिशन नहीं रहेगी।